हिमाचल प्रदेश एक एप्पल स्टेट है। पूरे देश के अंदर जो हमारी पहचान है राज्य की, सेब राज्य के रूप में काफी समय से, बहुत पहले से, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब देश का सबसे ज्यादा सेब उत्पादक राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। आज तकरीबन 7 लाख के करीब पॉपुलेशन डायरेक्ट तौर पे बागवानी से जुड़ी हुई है और सेब के कारोबार से जुड़े हुए हैं। तकरीबन 6 से 7 जिलों में सेब की खेती होती है और आप जैसे जैसे आप देख रहे हैं आगे और भी कई गर्म इलाकों में भी अब सेब पैदा होना शुरू हो गया, लोग इसको शुरू कर रहे हैं। और आप ये समझें कि 1.5 लाख फैमिलीज सीधे तौर पे जो है इस सेब के उत्पादन से जुड़े हुए हैं। तो अपने आप में ये एक ऐसी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो सबसे बड़ा रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे प्रदेश के अंदर देता है। आप ये समझें कि बगीचों से शुरू होकर बीच में एक बहुत बड़ी चेन है। बगीचे में जब हम काम करते हैं तो काम करने वालों से लेकर उस फैमिली के मेंबर से लेकर जो आपके पास मजदूर काम करते हैं, वो कटिंग का काम करने वाले हो सकते हैं, वो ग्रेडिंग पैकिंग वाले हो सकते हैं, वो ट्रांसपोर्टर हो सकता है, वो अगले स्टेज पे कमीशन एजेंट आर्थी हो सकता है, और उसके बाद पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश का सेब जाता है। और लास्ट इस चैन में जो होता है एक रेडी वाला, जो सबसे लास्ट इसका जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, वो हर घर के हर गली में जाके सेब बेचता है। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट तौर पे अगर 7 लाख लोग हिमाचल प्रदेश में इससे जुड़े हैं तो लाखों लोग इनडायरेक्ट तौर पे ये इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करती है। हमारी प्राथमिकता पहले ही दिन से तय है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी। उन्होंने आते ही बड़े फैसले, जैसे कार्टन्स को लेके था उसमें फैसला किया, और भी फैसले करेंगे जिससे हमारे इस क्षेत्र को हम मजबूती दे सके और ये क्षेत्र लगातार रोजगार दे और लोग खास तौर पे जो है अपना क्षेत्र से माइग्रेट ना करें। ये सरकार की प्राथमिकता है। अब सेब सीजन आने वाला है काफी जल्दी, 1 महीने के बाद अर्ली वैरायटीज शुरू हो जाएंगे। तकरीबन अर्थव्यवस्था 5,000 करोड़ से 6,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है। तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है सबसे बड़ा है। टूरिज्म को और हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा शेयर, हिमाचल प्रदेश का जो जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 6,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि बहुत सारा पैसा इस फसल के जरिए प्रदेश को आता है और वो बाहरी राज्यों से आता है। तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जो है हॉर्टिकल्चर बेस्ड है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री देश के अभी अमेरिका दौरा में गए, अभी वापस आए हैं। 2014 में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव था तो नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में भी प्रचार किया। हमें याद है अच्छी तरह, और मैं समझता हूं आप लोगों के जहन में भी वो बात होगी। उन्होंने बात कही कि मेरा हिमाचल प्रदेश से बड़ा विशेष नाता है। कई बार ये भी कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानता हूं, और उससे लोगों में उम्मीद भी जागी कि हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जनरल सेक्रेटरी के तौर पे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहे भाजपा के, और उन्होंने प्रदेश को समझा भी होगा, गए भी होंगे। और हमें लगा पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोग भोले होते हैं, जल्दी बातों में सच मान लेते हैं। हमने भी माना कि भाई प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह जो है हिमाचल प्रदेश को और इनके लोगों को मिलेगा। उन्होंने उस मीटिंग में साफ तौर पे कहा कि ये फल राज्य है, सेब को जो है हम आगे बढ़ाने के लिए, जो सबसे बड़ा इशू था उस वक्त बागवानों का, बागवान लगातार पिछले 9-10 सालों से इस बात को लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो बाहर से सेब आता है दूसरे देशों से हमारे देश में, उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो मैक्सिमम 100% की जाए, जिससे हम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भी कुछ लोग या उत्तराखंड के लोग जो सेब पैदा करते हैं वो मार्केट में compete कर सके। जब सेब बाहर से आता उसकी क्वालिटी और उसके सामने हमारे देश का जो सेब है वो compete नहीं कर पाता है, तो उसको संरक्षण देने के लिए सेब बागवानों की हमेशा एक बात रही कि इस पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 100% की जाए, जिससे कंपटीशन मार्केट में कम हो जाए। उस मांग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस
उस सभा में कहा कि हम इस इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाएंगे और सेब के कारोबार को हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने एक बात और उसमें ऐड की कि जितने पेयजल बनते हैं देश के अंदर, लाइक मेरे ख्याल में पेप्सी, कोका, जो भी है, कि हम ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेंगे कि आप हिमाचल का जो सेब है उनका रस उसमें 5% उसमें भी मैंडेटरी करेंगे और उससे जो है इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये 2014 की बात मैं याद दिला रहा हूं। उसके बाद 2019 का चुनाव आया, वहां भी उन्होंने वही बातें की। लेकिन आज 2023 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए, जो इंपोर्ट ड्यूटी 70% थी, उन्होंने अभी एक जिक्र किया कि वाशिंगटन एप्पल, ये अमेरिका की वैरायटी है, जो सेब अमेरिका में होता है, वाशिंगटन एप्पल पे उन्होंने उस ड्यूटी को 20% कम कर दिया, जो 70 थी उसको 50 कर दिया। तो ये हमारे लोगों के साथ, प्रदेश की आर्थिकी के साथ और प्रदेश के बागवानों के साथ आपके द्वारा प्रॉमिस करने के बाद इस तरह का जो ये फैसला लिया गया, इसके लिए कांग्रेस पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने बड़ा कंसर्न लिया। हम इस विषय को लेके अपने बागवान भाइयों के साथ खड़े हैं। हम उनको सपोर्ट करते हैं कि ये ड्यूटी 100% होनी चाहिए, जिससे हमारी इंडस्ट्री सुरक्षित रहे और उसमें रोजगार पैदा करने वाले जो लोग हैं वो माइग्रेट ना करें और लोगों को उसमें रोजगार मिले। तो ये बहुत बड़ा धोखा हिमाचल प्रदेश के बागवानों के साथ हुआ है, और वो भी उन परिस्थितियों में जब प्रधानमंत्री जी ने ये खुद अमेरिका दौरा के दौरान ये किया। हम इस बात की मांग करते हैं कि हमारी सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि हम चिट्ठी लिखेंगे, इस मांग को उठाएंगे भारत सरकार के साथ कि इस पे जो है ड्यूटी जो कम की गई है, इसको इमीडिएटली इसको विड्रॉ किया जाए। और लड़ाई ये रहेगी कि 70 से 100% ड्यूटी सेब के ऊपर की जाए, जिससे हम अपने लोगों को और इस इंडस्ट्री को बचा सकें। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कि ये जो प्रोमिसेस थे, ये जो इंडस्ट्री है, हम प्रधानमंत्री जी से आप लोगों के जरिए और प्रदेश के बागवान भाइयों से कि भी आपकी ये जो लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार पूरी तरह आपके समर्थन में खड़ी है। इसके अलावा ये जैसे मैंने जिक्र किया कि 7 लाख के करीब जो है पॉपुलेशन डायरेक्ट तौर पे, सीधे तौर पे जो इस जिनका रोजगार ही इससे सेब इंडस्ट्री से है, और उसके अलावा लाखों लोगों को और इनडायरेक्ट रोजगार ये इंडस्ट्री देती है। तो हम ये जो हमारे प्रदेश के विपक्ष के नेता भी हैं, हम उनसे भी, जो हमारे प्रदेश के अंदर भाजपा के नेता हैं, ठाकुर जयराम जी से भी या उनके और नेताओं से भी इस बात का आग्रह करते हैं कि आप लोग भी प्रदेश के हित में और किसानों और बागवानों की इस लड़ाई में अपना स्टैंड क्लियर करें। उनको ये बताना चाहिए कि आज इन परिस्थितियों में जो प्रदेश के नेता हैं, खासतौर पे पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी, मैं समझता हूं आप लोग जरूर उनसे इसके बाद जरूर प्रश्न करेंगे कि भी आपका क्या स्टैंड है इस बारे में, आप कहां खड़े हैं इस वक्त। क्या आप प्रदेश के बागवानों के साथ खड़े हैं या भारत सरकार के उस फैसले के साथ खड़े हैं जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया। ये हमारी एक बहुत बड़ी मांग है। हम ये जानना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी जानना चाहती है और प्रदेश के 75 लाख लोग भी जानना चाहेंगे कि जो भाजपा के जो बड़े नेता है प्रदेश के अंदर, वो अपना स्टैंड इस बात पे क्लियर करें। ये हमारा मेन मकसद आज आप लोगों से मिलने का यही था कि ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत गंभीर विषय है। जो हमारी आर्थिकी है प्रदेश की, उसके अंदर उसका कंट्रीब्यूशन या रोजगार देने वाली बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। हम ये लड़ाई जो है सरकार भी और कांग्रेस पार्टी भी दोनों बागवानों के साथ खड़े होके लड़े। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।